ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आप सभी का साईं दीदार चैनल पर। मैं साईं अनु एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ चैनल पर आ रहे श्री साईं सच्चरित्र का पाठ आप सब लोगों को पसंद आ रहा है और मैंने भी बाबा की कृपा से ही ये मैं कर पा रही हूँ, वरना मैं इतनी काबिल नहीं कि बाबा की गाथा अपने मुंह से आप लोगों को सुना पाऊँ। ये बहुत बड़ी बात है, तो ये बाबा की कृपा है जो मैं कर पाती हूँ। तो आइए आज हम एक बहुत ही दमदार टॉपिक पे बात करेंगे और टॉपिक जो है वो आप सबकी लाइफ से, मेरी लाइफ से, हर इंसान की लाइफ से रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक साईं अनु व्लॉग्स नहीं देखा है, जिन लोगों को नहीं पता है, आपको स्क्रीन पे फ़ोटो शो हो रही होगी, आप ये फ़ोटो को देख लीजिए। नेम जाकर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। साईं अनु व्लॉग्स पे आपको मेरी रूटीन, मेरी दिनचर्या, मैं क्या करती हूँ, लाइफ में मेरी प्रॉब्लम्स आती हैं कि नहीं आती हैं, आपको सब पता लग जाएगा। और कैसे हम ज़िंदगी जीते हैं, लाइक हमारी ज़िंदगी कोई इतनी स्पेशल नहीं होती और बिल्कुल नॉर्मल होती है, जैसे आपकी होती है वैसी हमारी होती है। उसके लिए आप लोगों को अगर हम थोड़ी सी भी खुशियाँ दे पाएँ अपनी तरफ से तो हमारा सौभाग्य होगा। ज़रूर जाकर चेक कीजिएगा। और अगर आपके मन में कभी भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी भेज सकते हैं, चाहे आप लिख कर भेज दो, चाहे आप जैसे मर्जी भेज दो, ठीक है। सो आइए आज बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है कि वैल्यू, है ना। हम हर इंसान अपनी वैल्यू चाहता है। हर इंसान ये सोचता है कि वो जिसके बारे में सोच रहा है वो भी उस इंसान के बारे में उतना ही सोचे, लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता। हम क्या करते हैं कि जिस इंसान से हमारा लगाव हो जाता है फिर उस इंसान के लिए हम सब कुछ कर डालना चाहते हैं, है ना। हर चीज़ जो हमसे पॉसिबल हो सकती है हम सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन वही इंसान जब हमें चीट करता है, वही इंसान जब हमारे साथ गलत करता है तो हम सोचते हैं यार हमने इसके साथ इतना क्यों किया। सोचते हो ना। ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे पास आ चुका है, बहुत बार। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर हो पाया तो बाबा मालिक, है ना, बाबा का आशीर्वाद। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कभी भी अपनी एज के लोगों को मैं थोड़ा समझाना चाहती हूँ, क्योंकि जो मुझसे बड़े हैं वो हमें समझाते हैं, लेकिन कई बार हमें अपनों की बात समझ में नहीं आती। हम सोचते हैं अरे हमारा अपना तो हमें पीछे करने के लिए सोच रहा है, लेकिन नहीं। कई बार हमारे अपने, हमारे बड़े हमको अच्छे के लिए समझाते हैं और वो बात हमें इतनी चुभती है कि हम उनकी बात तक सुनना नहीं चाहते, सिर्फ इसलिए कि हम ये सोचते हैं कि वो हमें पीछे करना चाहते हैं, है ना। लेकिन कई बार एक कदम अगर हम पीछे कर लेते हैं तो हम किसी अनहोनी या दुर्घटना से बच भी जाते हैं, है ना। हर बार पीछे होना गलत नहीं होता। आपको, आप जो काम कर रहे हो उसका मकसद, उद्देश्य सही होना चाहिए, बाकी आप काम को किसी भी तरह कर सकते हो। अब ये नहीं कि आप काम को करना है तो किसी भी तरीके से किया जाए, नहीं। गलत तरीका आप ना कर अगर अच्छा काम करोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं तो गलत होगा, ठीक है। लेकिन उम्मीद यही करिए कि जो आप काम कर रहे हैं उसका नतीजा भी अच्छा हो और उसका उद्देश्य भी अच्छा हो, ठीक है। तो बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमारी वैल्यू नहीं करता, कोई हमसे बात नहीं करता और हम उसके लिए अपना टाइम वेस्ट। तो सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम ज़रूरी काम छोड़कर कई बार किसी को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। किसी को, एक इंसान को खुश करने के चक्कर में हम ये नहीं देखते कि हमारा कितना लॉस हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो आपका होगा ना, मैंने बार बार कहा है, जो आपका होगा ना वो कभी आपका नुकसान नहीं चाहेगा। वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके अच्छे, आपकी भलाई के लिए सोचेगा और आपको भी सोचने के लिए कहेगा। और जिसको ना अपनी परवाह है ना आपकी परवाह है, उसके लिए आप कुछ भी कर दोगे ना, कुछ भी कर दोगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए दुनिया हमेशा पैसों के पीछे भागती है, हमेशा। जिसके पास पैसे होते हैं उसकी ज़्यादा कद्र होती है ना। तो क्यों ना हम वही चीज़ करें जिससे हमारी भी कद्र हो। क्योंकि अगर हमारे पास पैसे नहीं है ना, आज के टाइम पे अगर हमारे पास पैसे नहीं है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने खुद को स्टैंड कीजिए उस जगह पे, ताकि जो आपकी इज्जत नहीं करता ना वो भी करेगा।
इसका मतलब ये नहीं कि जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे, हमारे पास सब कुछ हो जाएगा तो हम घमंड करें, नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन हमें वो चीज़, उस चीज़ पे खड़ा होना है जो दुनिया चाहती है। मान लो आपके पास कुछ नहीं है, सामने वाले के पास कुछ है, तो आपका जो पार्टनर है, जो आपके साथ रहता है, वो तो उसको देख के भाग गया। अगर अच्छा है तो बाबा मालिक अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो उसको देख के भाग गया। तो क्यों ना आप वो बनो कि लोग आपके पीछे भागे। आप किसी के पीछे भागो नहीं, लोग आपके पीछे भागे, और आप उसको वैल्यू दो, उसको अपना समय दो जो आपके समय की कद्र करे। उसको समय मत देना जो आपका भी समय बर्बाद करे और अपना भी बर्बाद करे और आपके हाथ में कुछ ना लगे। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि हमें स्वार्थी बन जाना है, हमें सेल्फिश बनना है, नहीं। इसका कहने का मतलब ये है कि अपनी भी लाइफ सिक्योर करो और अपने साथ जो आपका पार्टनर है उसकी भी लाइफ के बारे में सोचिए, ठीक है, ताकि आप दोनों में से किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, किसी के दिल को हर्ट ना करो आप, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो आपकी वजह से, बस। क्योंकि जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, जिस दिन आपकी कामयाबी आपके हाथ में होगी ना, उस दिन दुनिया पड़ी है, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप सक्सेस नहीं हो ना, तो जो आपके साथ रहना है ना, वो भी किसी दिन आपको ताना मार के चला जाएगा, अरे तुमसे अच्छा तो वो है। इसलिए हमें बाबा की भक्ति करते करते एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि किसी एक इंसान के लिए अगर आपका मजाक बनता है ना, तो सोच समझ कर अपना मजाक बनवाना। वो अलग बात है कि किसी की खुशी के लिए हमने नाच लिया, गा लिया, किसी की खुशी के लिए, वो चीज़ नहीं कह रही हूँ मैं। क्या कह रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हो, है ना। तो सबसे पहले ये देखना कि जो आपका पार्टनर है, आज की जनरेशन के लोगों के लिए कह रही हूँ कि जो रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि आप जिसके साथ रह रहे हो ना, उसको परखो, उसको देखो कि वो चाहता क्या है आपसे। उसके लिए हर वो चीज़ नहीं करना जो आप नहीं करते हो या फिर जो आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है ना। उसको अपनी बातें साफ साफ, आपने कोई झूठ का रिश्ता नहीं चलाना, क्योंकि आज के टाइम पे रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए हमेशा सच्चाई पर चलना, और जो आप नहीं कर सकते हो उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करना, क्योंकि 2 दिन कर लोगे ना, तीसरे दिन जब नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। हाँ, अगर उसमें आपकी भलाई है, उसकी भी भलाई है, आप दोनों का फ्यूचर अच्छा रहता है, तब ज़रूर करिए उस चीज़ को। लेकिन अगर आपके साथ रहने वाला आपको किसी गलत काम के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, गलत काम करने को कह रहा है, तो वहीं रुक जाओ, ठीक है। और अगर आपका भरोसा बार बार कोई तोड़ रहा है और बार बार आप उसको मौका दे रहे हो, तो एक पल के लिए सोचना कि क्या आप सही कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आजकल की लाइफ में यही सब कुछ रह गया है। और रही बात बाबा की भक्ति, तो बाबा की भक्ति सही समय पर हमने भी कर ली है, आपको भी कहेंगे कि आप करो। और भक्ति करने में कुछ नहीं लगता, ये लोगों के ढोंग बना रखे हैं कि इतना सब कुछ लगता है, कुछ नहीं लगता। जैसे आप किसी इंसान से प्यार करते हो ना, उससे अच्छा है उससे प्यार करो, क्योंकि वो आपको कभी धोखा दे के नहीं जाएगा, बहुत कुछ दे के जाएगा लेकिन कभी धोखा दे के नहीं जाएगा। इसलिए अगर प्यार ही करना है ना, पागल ही होना ना प्यार में, तो मालिक के प्यार में पागल हो जाओ, क्योंकि वो चाह लेना तो दुनिया को आपके प्यार में पागल कर सकता है। अगर उससे प्यार रहा तो, और इंसानों से करोगे तो इंसान करते तो हैं, सब गलत नहीं होते, है ना। एक को देखते हुए सब गलत नहीं होते, लेकिन सब सही भी नहीं होते। इसलिए बहुत सोच समझ कर जो करना है, बहुत सोच समझ कर कीजिए। कहाँ आपको सीरियस रहना है, कहाँ आपको हंसना है, कहाँ आपको फैसले लेने हैं, कहाँ आपको किसको एडवाइस देनी है, ये आपके हाथ में है। अब ये नहीं है कि जहाँ हमें एडवाइस देनी है वहाँ हम हंस रहे हैं, तो फिर हमारी वैल्यू कहाँ रह गई, कोई पूछेगा हमें। जहाँ हमें हंसना है वहाँ पे हम सीरियस हैं, कोई बुलाएगा हमें, ठीक है। और जहाँ हमें कुछ समझना है वहाँ पे हम किसी को समझ ही नहीं रहे, तो फिर हमारी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म। अपनी वैल्यू, अपना किरदार हमें खुद निभाना है और बेस्ट निभाना है। अब कहीं पर हमसे कोई पूछे और हम कुछ और इस ख्यालों में डूबे हुए हैं, तो बुरा लगता है ना इंसान को। इसलिए आपको इसको ना बिल्कुल फ्रेश रखना है। फ्रेश मतलब जो हो गया हो गया, आगे जो होगा देखा जाएगा। जो करना है हमें अच्छा करना है, जिसके साथ निभानी है बिल्कुल दिल से निभानी है। जो छोड़कर चला जाए उसको जाने दो। अगर हम सच्चे हैं ना तो वो वापस लौट कर आएगा, अगर हमारा था ही नहीं तो फिर जाने दो,
क्योंकि अगर वो आज गया ना वो कल भी आकर फिर जाएगा। इसलिए जय साईं राम, उसको मौका बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। माफ़ कीजिएगा अगर कोई गलती हो गई हो तो। बाकी आज के जो जनरेशन है, आज का जो टाइम चल रहा है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों में उलझा हुआ है, इन्हीं में उलझ के रह गए हैं हम लोग। तो क्यों ना इससे आगे कुछ सोचा जाए, है ना। खुद को संभालना है, दुनिया तो किसी को नहीं संभालती है। हम गिर जाएंगे तो हमें कोई नहीं उठाएगा, तो हमें दिक्कत होगी। अगर कोई और गिर जाता है ना, अगर हमें जल्दी है तो हम भी चले जाते, उसको उठाते नहीं हैं कई बार। तो हमें वो बनना है कि हमें किसी का दर्द दिख सके और हम किसी को दर्द देने से पहले सोचें, ठीक है। हमें दयालु बनना है, कोई सामने वाला कैसा हो उसकी करनी, वो भरेगा, हम नहीं भरेंगे, ठीक है। इसलिए हर काम सोच कर समझ कर बार बार सोच कर कीजिए, क्योंकि आज के समय पे किसी का भरोसा करने वाला नहीं है, भरोसे के लायक कोई नहीं है। और जो हैं उन्हें हम कई बार गलत समझ लेते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर किसी पर विश्वास कीजिए, ताकि आपके विश्वास के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके, ठीक है। हमारा इतना ही कहना है कि हमारी एज में रहकर आप भी अगर सुधर जाए, आपको भी नॉलेज हो जाए, तो हम ना जाने कितने लोगों को फंसने से या फिर कितने लोगों को इस झांसे से बचा सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते रहते हैं, एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। नियत, इरादे सच्चे होने चाहिए, कामयाब इंसान ज़रूर होता है, मेहनत होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, और अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात करूँगी। मैं चाहूँगी कि आजकल आपके साथ वीडियो शेयर की जाए। तो आगे देखने के लिए बने रहिए चैनल पे। ओम साई राम, जय साई राम।